हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.5। इससे पहले हमने एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल कंसेप्ट पढ़ा था, उसके बाद कुछ एग्जांपल भी किए थे, उनका थोड़ा सा और एक्सरसाइज के फॉर्म में रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनका सम करना है। डेसिमल में सम किस तरह से करते हैं, आसान है, लेकिन अगर थोड़ा सा प्लेस वैल्यू इधर उधर हो गई तो एडिशन भी गलत हो सकता है, इसलिए प्लेस वैल्यू का ध्यान रखते हुए हमें एडिशन करना है। तो जैसे हम सारे एडिशन करते थे वैसे ही कर लेंगे, लेकिन प्लेस वैल्यू करेक्ट प्लेस पे पुट करना है। जैसे ए वाला क्वेश्चन है 0.007। अब यहाँ 8.5 है, तो क्या करें, तो 8.5 और आगे 00 लगा देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर के बाद आप कितने भी जीरो पुट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। फिर है 30.0, तो 30 है यानी कि 0 आएगा 1 प्लेस पे और 3 आएगा 10 प्लेस पे, और पॉइंट अपनी प्लेस पे, फिर 0, 8 और 0। अब करेंगे इनको ऐड। 7 का 7, 8 और 5.8 और 3, तो ये आंसर आ जाएगा ये वाले क्वेश्चन का 38.587। बी क्वेश्चन नंबर बी है 15। तो ये 15 सीधा है, डेसिमल है नहीं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं, तो क्या करेंगे हम 15.00 कर लेंगे। ठीक है, डेसिमल लगा के 00 आगे लगा देंगे, तो आगे के जो ऑप्शन है उनके लिए आसानी होगी। तो 0.0 अगर 2 है 1 और 10 से तो 2 0 भी लगा सकते हैं, अगर आपको एडिशन में प्रॉब्लम है तो, नहीं तो ऐसे ही कर सकते हैं। फिर है 6, 3 और 2, यहाँ एक और 0 लगा लो, क्योंकि 1000 तक नंबर दिए हैं। फिर है 13.0, तो 13.800 करेंगे ऐड। 2, 3, 8 और 6 होता है 14, 4 इधर रखा, 1 इधर कैरी किया, 5 और 1 6, 6 और 3 9, लेकिन 9 से पहले डेसिमल 1 और 1 2, तो 29.432 इसका आंसर आ जाएगा। फिर है सी वाला क्वेश्चन। सी में क्या दिया है 27.076 प्लस 0.55 और 0 प्लस 0. आप यहाँ चाहो तो 2 0 लगा लो ताकि प्लेस वैल्यू अच्छे समझ आ जाए। 0.004 ऐड कर लेंगे। 6 और 4 10, 1 कैरी किया, 7 5 12 और 1 ऐड किया तो 13, 1 इधर फिर से कैरी किया, 5 और 1 6 और 7 का 7 इधर डेसिमल की प्लेस पे डेसिमल और 2, 27.630, ये इसका आंसर आ जाएगा सी वाले क्वेश्चन का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर डी पे पहुंचते हैं। तो डी में क्या है 25.65 प्लस क्या है 9.005, यहाँ एक और 0 रख सकते हैं, आसान होगा करना। फिर 3.73, यहाँ भी आप चाहें तो एक और 0 लगा सकते हैं। 700 है नहीं यहाँ, लेकिन 0 रख सकते हैं ताकि जोड़ने में आसानी हो, एडिशन में परेशानी ना हो। ऐसे कोई वैल्यू तो है नहीं इनकी, रखो या ना रखो। फिर है 5 का 5, इधर 5, 6 और 7 13, 1 कैरी किया, 9 और 1 10 और 5 15 और 3 18, 1 इधर कैरी किया, 2 और 1 3। ठीक है, तो 38.355 हमारे डी वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ई। ई में क्या है 0.75 प्लस 10.425
प्लस 2, तो 2 वंस प्लेस पे है तो उधर ही रखेंगे, इधर नहीं रखेंगे, इधर 0 रख लें ताकि वंस टेंस में परेशानी हो। 0.00 लगा लो, लगाना है तो, नहीं लगाना है तब भी समझ आना चाहिए। 5 का 5, 5 और 2 7, और 7 और 4 11, 1 कैरी किया, 2 और 1 3, 1 का 1, और इधर डेसिमल की प्लेस पे डेसिमल, तो 13.175 ये इसका आंसर आ जाएगा ई वाले क्वेश्चन का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एफ 280.69 प्लस 25। ये हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि प्लेस वैल्यू ये वंस का प्लेस है, ये टेंस का है, ये 100 का है, तो ये वंस है, ये टेंस है। ठीक है, प्लेस का थोड़ा ध्यान रखना। फिर 2, ये 10th प्लेस पे है इसलिए 10th प्लेस पे ही रखेंगे। 100th प्लेस पे हम 0 रख देंगे, और नहीं रखेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, यहाँ भी 0 रख सकते हैं रखना चाहें तो। फिर 38, तो 38 के बाद डेसिमल नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो डेसिमल लगा के ऐसे ही 00 लगा के लिख सकते हैं ताकि जोड़ने में आसानी रहे। 9 का 9, 6 और 2 8, 5 और 8 13, 1 कैरी किया, और 8 और 2 10, 10 और 3 13, जो कैरी किया था 1 उसको ऐड किया तो 14, 1 इधर फिर से कैरी किया, 2 पहले से था तो 3, तो 343.89, 343.89 ये आंसर आ जाएगा एफ वाले क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राशिद स्पेंड ₹35.75 फॉर मैथ बुक्स एंड ₹32.60 फॉर साइंस बुक, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद। तो ये प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसमें थोड़ी सी आपको लैंग्वेज भी लिखनी होगी। जैसे कैसे लिखेंगे कि रुपए स्पेंड फॉर मैथ बुक, इस तरह से लिख लेंगे, रुपए स्पेंड फॉर मैथ बुक इक्वल टू 35.75। इसी तरह से लिख लेंगे कि रुपए स्पेंड फॉर साइंस बुक इक्वल टू कितने हैं 32.60, और फाइंड द टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट इक्वल टू, इनको ऐड कर देंगे, 5 का 5, 6 और 7 13, 1 ऐड किया, 5 और 2 7 और 1 8, 3 3 6, तो 68 रुपए और 35 पैसा। ठीक है, ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा लैंग्वेज भी लिखना जरूरी है। तो लेकिन यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा है, लेकिन सेम ऐसे ही लिखना है और फिर ऐड कर देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर आ जाएगा 68.35 आयन, और आप भी करके देखिए, साथ साथ में मैथ्स जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि राधिका's mother gave her ₹10.50 and her father gave her ₹15.80. Find the total amount given to Radhika by the parent. तो ये भी प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमें लैंग्वेज लिखनी होगी। तो लिखेंगे मनी या रुपीज गिवन बाई मदर टू राधिका, कितना रुपए है, इस तरह से लिख लेंगे, मनी गिवन बाई हर मदर इक्वल टू कितने रुपए हैं, रुपए 10.50, और यही लाइन मनी गिवन बाई हर फादर, यहाँ मदर की जगह फादर लिख देना, और फिर रुपए कितने हैं, फादर ने कितना दिया है 15.80। फिर नेक्स्ट लाइन लिखना, द टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका, द टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 का 0, 5 और 8 13, 1 कैरी किया,
5 और 1 6 और डेसिमल की जगह पे डेसिमल पुट करेंगे 1 और 1 2, यानी उसके पास टोटल अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 26 रुपीज़ और 30 पैसा। और जब और लिखेंगे ऐसे, रुपए लिखना जरूरी है, यहाँ पे रुपए लिख देना, रुपए 26.30। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, नासरीन बॉट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट एंड रुपए नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नासिर बॉट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट एंड 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर ट्राउजर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाई हर। तो यहाँ भी प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन करके लिखेंगे हम कि क्लॉथ बॉट फॉर शर्ट, क्लॉथ बॉट फॉर शर्ट कितना है 3 मीटर, तो 3.20 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम लिख लेंगे 3.20। इसी तरह से हम लिख लेंगे क्लॉथ बॉट फॉर ट्राउजर, ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा खरीदा है 2 मीटर 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर लिख देना। ठीक है, अब इनको कर लेंगे ऐड, फिर आएगा यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ आ जाएगा हमारा आंसर 5 का 5, 2 का 2, डेसिमल की जगह पे डेसिमल पुट करेंगे, 3 और 2 5, यानी कि 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, या 5.25 मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। अलग से लिखना चाहें तो 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, किसके लिए ट्राउजर के लिए और शर्ट के लिए। अब यहाँ तो 5 दिया था, तो 0.5 क्यों लिखा, तो जानते हैं पहले, यदि आपने शुरू से सारा चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 अपॉन क्या, या फिर 5/100, यानी कि 5/100 इक्वल टू आएगा 0.05 मीटर। ठीक है, इसलिए आप 0 लगाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि नरेश वॉक 2 किलोमीटर 35 मीटर इन द मॉर्निंग एंड 1 किलोमीटर 7 मीटर इन द इवनिंग, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे लैंग्वेज में। पहले कैसे लिखेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड इन मॉर्निंग, द डिस्टेंस कवर्ड, या फिर वॉक कुछ भी लिख सकते हैं, वॉक इन द मॉर्निंग कितना 2 किलोमीटर, तो 2.35 मीटर, यानी कि 0.35 मीटर। अब कन्वर्ट कैसे किया, आपने पहले का वीडियो देखा है, कंसेप्ट देखा है, तो आपको कन्वर्ट करना आता हो। यहाँ मैं डिटेल में फिर से नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि वैसे हम जानते हैं, बता दे रही हूँ। 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होती है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और फिर दूसरी लाइन में लिख देंगे द डिस्टेंस वॉक इन द इवनिंग। ठीक है, इवनिंग में कितना डिस्टेंस वॉक किया है, तो 7 यानी 7 मीटर है, नहीं 7 मीटर नहीं, 7 मीटर है, तो 1 किलोमीटर है, तो लिखेंगे हम 1.7 है, तो 0.07। ठीक है, अब इनको कर लेंगे ऐड, 5 और 7 12 का 2 इधर लिखा, 1 कैरी किया, 3 और 1 4, और 0 का 0 और 2 और 1 3, यानी 3.423 मीटर, 3 किलोमीटर कह सकते, 3 किलोमीटर और 42 मीटर, इतना डिस्टेंस कवर किया। या फिर एक साथ भी लिख सकते हैं 3.42 किलोमीटर।
ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सुनीता ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर और 268 मीटर बाई बस और 7 मीटर बाई कार एंड 5 मीटर ऑन फुट इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल। तो हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेसिडेंस। तो इसको समझने का एक आसान तरीका हम ऐसे मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे उसका घर है सुनीता का, ठीक है, और यहाँ पे उसका स्कूल है। पिक्चर के थ्रू चीजें ज्यादा अच्छे समझ आ जाती हैं, ज्यादा याद रहती। तो उसने क्या किया, डेटा को लिखते जाएंगे। 15 किलोमीटर यानी कि 15 किलोमीटर 15 पॉइंट सीधा ही लिख देंगे कन्वर्ट करके। 268 किसके थ्रू, बस से, इतना तो उसने बस से तय किया, इतना रास्ता घर से स्कूल जाने के लिए। फिर उसने क्या किया, 7 किलोमीटर और 7 मीटर यानी 7.007, यहाँ तक उसने क्या किया, कार ली, ठीक है, यहाँ तक की दूरी कार से तय की। फिर उसके बाद 500 मीटर, तो 500 मीटर ऑन फुट यानी कि पैदल चल के गई और फिर वो पहुंच गई स्कूल, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि टोटल कितना डिस्टेंस है, तो इन तीनों को कर देंगे ऐड। लेकिन सिर्फ ऐड नहीं करेंगे, सॉल्यूशन में हमें लिखना होगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाई बस, इस तरह से लिखेंगे सॉल्यूशन में, डिस्टेंस कवर्ड बाई बस। बस के द्वारा कितना चला गया, तो बस के द्वारा चला गया है 15 किलोमीटर। हम यहाँ इसको मिटा के साफ साफ लिख देते हैं। मैंने जो लाइन लिखी थी उसको आप लिख लेना, उसी तरह से फिर आगे कितने किलोमीटर चला है, 15 किलोमीटर। तो 15.268। फिर उसके बाद कार से कितनी चली थी, तो दूसरी लाइन लिखने के बाद लिखना 7.007 किलोमीटर। आगे यूनिट लिखना जरूरी है, यूनिट के बिना आधा मार्क्स जा सकता है, इसलिए यदि आप स्टूडेंट हैं तो यूनिट लिखने का ध्यान रखें। और फिर उसके बाद उसने पैदल कितनी चली थी, 500 मीटर, यानी कि लिख लेंगे 0. या फिर 0.500। इनको करेंगे ऐड। 7 और 8 को ऐड किया तो 15, 1 कैरी किया, 6 और 1 7, 5 और 2 7, डेसिमल की जगह पे डेसिमल, 5 और 7 12, 1 इधर कैरी किया तो 2 इधर आ गया, तो 22 किलोमीटर और 775 मीटर। या फिर इसको सीधा पूरा ही लिख सकते हैं, 22.775 किलोमीटर। ये आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि रवि परचेज्ड 5 kg 400 ग्राम राइस, 2 kg 20 ग्राम शुगर एंड 10 kg और 850 ग्राम फ्लोर। तो फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेज, यानी कि रवि ने राशन की दुकान से कुछ राशन खरीदा है। सॉल्यूशन करेंगे कि अमाउंट ऑफ राइस परचेज्ड बाय रवि इक्वल टू, तो ये लाइन लिखना जरूरी है कि अमाउंट ऑफ राइस परचेज्ड बाय रवि इक्वल टू कितना था, 5 kg यानी 5.400। फिर इसी तरह से नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ शुगर, यही लाइन लिख देंगे, परचेज्ड बाय रवि कितना था, परचेज्ड 2 kg यानी 2.20 ग्राम है तो 0.20 ग्राम। फिर नेक्स्ट था, यही लाइन फिर से लिखेंगे। यदि आप पूरा 5 नंबर 2-4 नंबर का भी क्वेश्चन आया है, 4-5 का आया तो पूरा सॉल्व करना तरीके से, तो यही लाइन फिर से लिख देंगे कि अमाउंट ऑफ फ्लोर, यहाँ फ्लोर लिख देंगे, उसमें शुगर लिखेंगे, फर्स्ट में राइस था
इतना चेंज करेंगे बस। कितना 10 kg और 850 ग्राम, तो 10.850। अब इनको कर देंगे ऐड, फिर यहाँ लिख देंगे टोटल अमाउंट। ठीक है, लास्ट टाइम में टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 0 का 0, पावर टू 7 और 8 और 4 12, तो टोटल अमाउंट कितना खरीदा 18.270 kg। वहाँ थोड़ा हौच पौच हो गया था, इसलिए यहाँ साफ साफ लिख के फिर से ऐड कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप प्रैक्टिस करते रहिए।